नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम के जिलों के दौरे की, जिसमें खराब मौसम अब बाधा बन गया है। देहरादून सीएम धामी का दौरा हम आपको बता दें कि रद्द कर हो गया है। पिथौरागढ़ आज जाने वाले थे, लेकिन पिथौरागढ़ दौरा रद्द हो गया खराब मौसम की वजह से। इसके पहले रुद्रप्रयाग का दौरा भी रद्द हुआ था खराब मौसम की वजह से। चमोली दौरा भी नहीं हो पाया था। शुक्रवार को उधम सिंह नगर का अब दौरा करने वाले हैं धामी। तो एक के बाद एक कई जिले ऐसे हैं जहां पर पुष्कर धामी के दौरे को देखते हुए बारिश हो रही थी, तो इसको लेकर उनका दौरा रद्द किया गया है। आज पिथौरागढ़ जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले खराब मौसम की वजह से दौरे को रद्द करना पड़ा है। और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अल्मोड़ा में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई है, जिसे जिले के दर्जन भर सड़कें बंद हो गई हैं। बागेश्वर में भी 2 दर्जन सड़कें बंद है। टिहरी जिले में भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं पिथौरागढ़ के घाट हाईवे चिपकोट बैंड के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया, जिससे खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे जो है वो भी सड़क पर मलबा आने की वजह से लगातार तीसरे दिन बंद है। मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के साथ कहीं कहीं आकाश से बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और नैनीताल में देर रात लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। भारी बारिश से राजभवन की सड़क टूट गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा धंस गया। इसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक रोक दी गई। लैंडस्लाइड से सड़क टूटने से कई बड़े पेड़ पत्थर भी गिर पड़े। इससे दुकानों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जिले के 22 सड़कें इस वक्त बंद है। 3 राज्य मार्ग और 19 ग्रामीण सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक भी थम गया। रातीघाट, बेताल घाट समेत भीमताल और रानीबाग सड़क भी बंद हो चुकी है। सभी सड़कों को खोलने का काम इस वक्त किया जा रहा है। ये रात को 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लगे गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है? इसमें दुकान उकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। और पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से टनकपुर में शारदा नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से पूर्णागिरि श्रद्धालुओं के लिए बने शारदा घाट को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने एनएचपीसी से पानी निकासी के लिए गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग को घाट की मरम्मत करने को भी कहा है। इस संबंध में उस जगह का निरीक्षण किया गया है और उसमें सिंचाई विभाग को, नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि उसमें और ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसकी रिपेयरिंग करी जाए। आसपास के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और एनएचपीसी से कहा गया है कि वो अपने सारे गेट खोल दें, ताकि पानी का जो लेवल है डैम से और ज़्यादा न बढ़े। और देहरादून में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कें दून के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। मोहक्कमपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा जल भराव से डूब चुका है, तालाब में तब्दील हो गया है। पानी और मलबे में फंसने से कई दोपहिया वाहन चालक को भी चोटें आई हैं। और टिहरी में 2 दिनों की लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना अब जोखिम भरा हो गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है। इससे कई बार हाईवे बंद हो रहा है। और 2 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला हाईवे टनकपुर से लेकर घाट तक 7 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त मलबा आने से बंद है। हाईवे बंद होने से कई लोग अपने वाहनों के साथ अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। वहीं 18 ग्रामीण सड़कों का भी जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। तो बारिश आफत बनकर टूटी है उत्तराखंड पर, और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से, किशन जोशी अल्मोड़ा से और सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुनील के पास ही चलेंगे। सुनील, बारिश लगातार कहर बरपा रही है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। यहां तक कि अगर देहरादून की बात की जाए तो राजभवन की तरफ जाने वाली सड़कें, जो कि बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती है, वो प्लेन इलाका है, लेकिन वहां पर भी अब सड़कें धंस रही हैं। तो बारिश से क्या आलम वहां पर?
देखिए नीलू, बारिश के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। 150 से अधिक सड़कें प्रदेश भर में बंद हैं और जिस तरह से आपने देहरादून का नज़ारा देखा, जो विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि सड़कें पानी से लगातार लबालब भर जाती हैं। देहरादून की अगर थोड़ा से भी आधे घंटे भी अगर देहरादून में बारिश हुई तो आप पूरे शहर में देखेंगे कि तालाब में तब्दील हो जाता है। जो आपकी नगरीय व्यवस्था है, सड़कों के किनारे पानी की निकासी नहीं है, जहाँ पर निकासी होनी थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुका है। इसके चलते कल रात भी जब मूसलाधार बारिश हुई तो जो देहरादून हरिद्वार के बीच जो हाईवे है, मौकमपुर में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर एक स्मूथली वहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर का हिस्सा पानी के तालाब में तब्दील हो गया था। कई लोग वहाँ पर चोटिल हुए, घुटनों से भी ऊपर लोगों के वहाँ पर पानी देखने को मिला। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो बद्रीनाथ हाईवे है वो सिरोबगढ़ में एक बार फिर से उस पर लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है। अभी जो हमने अपडेट ली उसके अनुसार मार्ग अभी भी बंद चल रहा है। वहाँ पर लगातार मार्ग खोलने का काम शुरू किया गया है, लेकिन पहाड़ी से जो बोल्डर गिर रहे हैं उसके चलते वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। कल आपने देखा कि तोता घाटी में एक चट्टान गिरने से एक गाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो पेशे से प्रोफेसर था। तो इस तरह से उत्तराखंड में जगह जगह जो बारिश है वो आफत बनकर टूट रही है और वेदर डिपार्टमेंट्स का कहना है कि अभी 23 जुलाई तक कम से कम ये हालात एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, वीरेंद्र के पास नैनीताल चलते हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से सुनील को सुन रहे थे कि लगातार बारिश कहर बरपा रही है, अगर दून की बात की जाए तो सड़कें लबालब भरी हुई हैं। नैनीताल में क्या हाल है? नैनीताल में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रही है? देखिए नीलू, जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है तो जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर ओवरऑल नैनीताल की बात करी जाए तो 22 सड़कें बंद हैं और कल शाम जो नैनीताल राजभवन जाने वाली सड़क है वो भी 25 फीट का पुस्ता गिर गया है। हालांकि भोटिया मार्केट में जो पत्थर हैं वो गिरे हैं, इसके अलावा जो पेड़ हैं 2 वहाँ पे वो गिरे हैं। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा अब भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। जिले का जो बेताल घाट वाला इलाका है या फिर जो ओखल कांडा वाला इलाका है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। जो 19 सड़कें जो ग्रामीण बंद हैं वो इन्हीं 2 ब्लॉकों से हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से फल सब्जी या फिर दूध बाजारों तक लाते थे उनको आने जाने की असुविधा हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो सड़कें हैं उनको खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और शाम तक सारी सड़कों को खोल दिया जाएगा। ओवरऑल अगर कुमाऊं मंडल की बात करी जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर या चंपावत, इन पूरे जिलों का भी हाल एक जैसा है। ठीक है, किशन जोशी भी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन के पास भी चलते हैं। किशन, ठीक है, बारिश ने तो कहर बरपा ही रखा है, लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि रोड को खोल दिया जाएगा, लेकिन लोगों को भारी परेशानी हो रही है, रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में बारिश का अलर्ट अब भी जारी किया हुआ है, यानी ये बारिश जब तक होती रहेगी ये आफत कम नहीं होगी। बिल्कुल नीलू, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। यातायात के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में जो है दरारें आ गई हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार बारिश है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जो मुख्य सड़कें हैं पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली या हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जोड़ने वाली सड़कें हैं, बार बार खैरना के पास बंद हो रही है, जिससे अल्मोड़ा आने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीलू, चलिए ठीक है, और विजय वर्धन के पास भी चलते, पिथौरागढ़ चलते हैं। विजय, आज तो सीएम धामी भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन कहा यह गया कि मौसम खराब होने की वजह से उनके दौरे को कैंसिल करना पड़ा है। वहां पर किस तरह की स्थिति है और किस तरह की परेशानी लोग उठा रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और बारिश के कारण जो पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन है, घाट पिथौरागढ़ हाईवे, वो पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा 16 अन्य जो सड़कें हैं वो भी बंद हैं। बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का जो दौरा है संभवतः उसे भी रद्द माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश है, तेज़ बारिश है, जिस कारण से उनका यहाँ आ पाना संभव नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला दौरा पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ उनका गृह जनपद भी है, इसलिए इस दौरे की ओर सभी लोग टकटकी लगाए हुए थे, लेकिन मौसम इस दौरे के साथ नहीं रहा, इसलिए संभवतः मुख्यमंत्री को ये दौरा रद्द करना पड़ा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो बारिश बीते 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जारी है उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, राजनीतिक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, प्रशासनिक
कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा जनजीवन खासा प्रभावित है। जी बिल्कुल, पूरा जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुश्किलें कम होती अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज रुड़की के दौरे पर हैं, जहां पर वो जीवन दीप आश्रम में चल रहे शत चंडी यज्ञ में शामिल होंगे। साथ ही वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देहरादून के दौरे पर आए थे, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के राज्य में आने के बाद अब सियासत में दिलचस्पी रखने वाले युवा टिकट का ख्वाब सजोने लगे हैं। जिन्हें बीजेपी कांग्रेस में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, वो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी में खुद के लिए स्कोप तलाश रहे हैं। राजनीति में नया ट्रेंड लाने का दावा आम आदमी पार्टी भर रही है। उसकी कोशिश है कि यूथ को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसके लिए युवा संवाद तक हो रहा है। अब ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में नाकाम रहे लोग भी आप में खुद के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई में रहे कई युवा नेता अब आपके हो चले हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमें बीजेपी कांग्रेस में मौका मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं, इसलिए आपका दामन थामा। उत्तराखंड के अंदर पिछले 20 साल के राजनीति का अगर हम देखा जाए तो किसी भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। एक यही कारण रहा है कि उत्तराखंड के अंदर युवा, मेरे से हजारों युवा जो राजनीति में अगर कुछ करना चाहते हैं, वे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण प्रवीण जुगरान आपके सामने खड़ा है। पूरी जवानी भाजपा में 23 वर्ष बिता दिए, संघर्षों से नाता रहा, ईमानदारी का सबल रहा, लेकिन अवसर नहीं मिला। बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि आपकी स्ट्रैटेजी उत्तराखंड में फिट नहीं होगी, क्योंकि इस पार्टी का राज्य में कोई बेस नहीं। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन ढूंढ रही है। उसको चाहे युवा दिखे, चाहे कोई नौजवान या वृद्ध कोई भी दिखे, वो कोशिश कर रहा है कि मैं जमीन ढूंढूं। अभी तक उसकी राजनीतिक जमीन नहीं है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवाओं के लिए स्कोप ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के युवाओं को आनंद विहार के बस अड्डे में छोड़ दिया, जो युवा वहां पर रोजगार करते थे, वो कभी उत्तराखंड के युवा नहीं भूल सकते। राजनीति में आने वाला हर युवा अपने लिए मौके की तलाश में रहता है, और यही वजह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। और युवाओं की इसी नब्ज को टटोलने के लिए मनीष सिसोदिया भी दून पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती। और अल्मोड़ा नगर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिस चलते पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि नगर की पेयजल किल्लत को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके साथ ही कोसी से 2 योजनाएं नगर के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें सभी को भरपूर पानी मिलेगा। अल्मोड़े में इस समय जो पानी की दिक्कत आ रही है, इसके लिए हमने एक योजना यहाँ पर अभी स्वीकृत करा दी है। वो योजना पूरे उससे भी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरी नहीं है। एक दूसरी योजना कोसी से भी बननी है, उसकी DPR बननी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम पूरे नगर को पेयजल से जो कमी है उस आपूर्ति को पूरा कर देंगे आपके 2023 तक। और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में महिलाओं की सबसे बड़ी संस्था इनर व्हील ने पिंक थीम पर काम करते हुए महिला और बालिका विकास की योजना अपना वार्षिक कार्यक्रम तय कर लिया है। इसके अंतर्गत रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी संस्था संसाधन उपलब्ध कराएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हमारे अभियान चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उस पर फिर उनको पढ़ने लिखने के बाद आगे उनको रोज़गार दिलवाना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से महिलाओं से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम जो भी हो पाएंगे हम करने की कोशिश करेंगे। और कोटद्वार की नदियों में चल रहा चैनलाइजेशन लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ताजा मामला सुखरो नदी का है, जहां पर चैनलाइजेशन के चलते बड़े गहरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रियांशु अपने 3 दोस्तों के साथ नदी पार कर रहा था। इस दौरान बच्चे का पैर फिसला, बच्चा नदी में बने गड्ढे में गिर गया। बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है। था और उसका पैर फिसला और नीचे आया और घुसने तो चप्पल पकड़ी दूसरे ने
और नीचे आ गया। उसके बाद हमने पेज खींचा उसका, तो वहाँ पर रुका मतलब पानी के अंदर और फिर नीचे आ गया। मैं बलभद्रपुर के एक बालक की जो है वो उसमें डूबने से मृत्यु हुई है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है। हालांकि इसमें विस्तृत जांच अभी और पुलिस के माध्यम से, तहसीलदार कोटद्वार के माध्यम से करने के निर्देश। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।